हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू लॉ पॉइंट चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे। बहुत चर्चा है नॉर्मलाइजेशन की। मार्क्स को कैसे नॉर्मलाइज किया जाएगा, कैसे करते हैं? अच्छा, क्योंकि एक बात तो तय है कि एनटीए ने एग्ज़ाम कराया, आपने देखा भी। जो बच्चे पुराने थे वो जानते थे, जिन्होंने जो नए थे इस बार जान गए। क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में होगा तो क्वेश्चन कहीं टफ होगा, कहीं मतलब सरल हो जाएगा, कहीं कठिन होगा। तो इस वजह से बैलेंस कैसे किया जाए? अगर एक बच्चे के पेपर में पेपर टफ आ गया तो दूसरे दिन पेपर सरल आ गया, तीसरे दिन मॉडरेट आ गया, चौथे दिन मॉडरेट सिंपल आ गया, पांचवें दिन मॉडरेट टफ आ गया, तो उस पेपर को कैसे बैलेंस किया जाए? अगर हम उनको एक धारा में नहीं लाते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जिनको सरल पेपर जिन बच्चों का था उनको तो फ़ायदा कर दिया और जिनका टफ था उनको नुकसान कर दिया। इस वजह से एक नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस लाया जाता है जो कुछ हद तक सही है, ठीक क्योंकि उसमें जो जिस दिन टफ पेपर होते हैं उन बच्चों के मार्क्स बढ़ाए जाते हैं, जिन बच्चों के पेपर सरल होते हैं उनके मार्क्स घटाए जाते हैं, जिन बच्चों के मॉडरेट होते हैं उसमें भी घटते हैं। तो ऐसे करके एक बैलेंस करके हम लोग नॉर्मलाइज प्रोसेस यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन। अब उनका मानना होता है कि अब हमने टफ, सिंपल, मॉडरेट को सबको मिलाकर एक जगह कर दी। तो ऐसा देखने को मिलेगा कि आपके रॉ मटेरियल, ठीक, रॉ मटेरियल मतलब आपने कितना पाया था और नॉर्मलाइज होने के बाद आपके कितने नंबर बढ़ गए, तो वो सब लिखा रहता है कि आप कितने नंबर बढ़ जाते हैं। तो इस प्रोसेस को पूरे को हम नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं, ठीक। एक फार्मूला यूज होता है, उस फार्मूले का कोई मतलब नहीं है, कोई समझना ही नहीं है ना। बस ये जानते रहिएगा कि जिनका पेपर टफ गया है उनको भी कोई घबराने वाली बात नहीं है, आपको भी नंबर ज़्यादा बढ़ा के मिलेंगे। लेकिन ये याद रखना कि इतने नंबर नहीं मिलेंगे कि बहुत ज़्यादा हों, ठीक। क्योंकि टफनेस का हमने एक पूरा वीडियो बना रखा है कि टफ और सिंपल किसे कहते हैं, वो चीज़ें हमने आपको समझा रखी, ठीक है। फ़िलहाल तो आप नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में मतलब बहुत परेशान मत हों, आपका नंबर बढ़ेगा, पेशेंस रखें। और मैं तो ये कहता हूँ कि सबके एडमिशन होने हैं और आपको एडमिशन ले भी लेना चाहिए। अगर आपकी ख्वाहिश किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को लेकर नहीं है या आपको लगता है कि मैं अगली बार भी ऐसा नहीं कर पाऊँगा, तो इस बार आपको एडमिशन ले लेना चाहिए। ओके, तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू।